हे दोस्तों, कैसे आप सब। तो देखिए, एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिस फंड की बात करने वाला हूं वो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला एक नया मोमेंटम फंड है। अब ये मोमेंटम फंड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। फंड का नाम आप सबसे पहले सुन लीजिए, उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्टिव मोमेंटम फंड। ये लॉन्च होने वाला है। पूरी बात करेंगे इसके बारे में, किस तरीके का फंड है, एनएफओ पीरियड क्या है, एनएवी क्या है, फंड मैनेजर कौन है, किस तरीके का ये फंड, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, वीडियो को एंड तक देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा और लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेकर चल रहा हूं, जिसके अंदर सारी की सारी जो कहानी है इस फंड की, हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। जो फंड है उसका नाम मैं आपको फिर से बता रहा हूं, उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्टिव मोमेंटम फंड। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जो फंड है आपका एक एक्टिव मैनेज फंड है। इनके जो फंड मैनेजर है उनका नाम है मनस्वी शाह जी। ये इसको मैनेज करेंगे। ये जो मनस्वी शाह जी हैं काफी पुराने फंड मैनेजर है, काफी अच्छे से मैनेज करते हैं, बहुत सारी स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं ये। ठीक है, ओपन एंडेड स्कीम है, कभी भी आइए कभी भी जाइए, आने के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, अगर आप जाएंगे तो भैया रोक टोक है। किस तरीके की है वो आपको बताता हूं। अगर आप 1 साल से पहले निकलते हैं फंड से बाहर, तो आपके ऊपर 1% का एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा। मतलब अगर कोई 1 साल से पहले अपने पैसे विड्रॉ करता है और आपका जो है एसआईपी की जो डेट है उसके हिसाब से 1 साल से कम है उसकी, तो भैया आपके ऊपर 1% का जो है एग्जिट लोड लगेगा। 1 साल के बाद किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, आप आराम से एग्जिट कर सकते हैं। दूसरी बात, ओपन एंड स्कीम है, किसी भी तरीके का इसके अंदर लॉक इन पीरियड नहीं है। ठीक, इक्विटी से रिलेटेड स्कीम है, इसका डेप्थ कैटेगरी से कोई भी रिलेशन नहीं है। सारे के सारे जो स्टॉक्स होंगे वो होंगे इक्विटी से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है वो है भैया 5,000 रुपए। 1,000 रुपए है मिनिमम एसआईपी का अमाउंट। इसका जो एनएवी रहेगा, इनिशियल एनएवी जो रहेगा वो रहेगा मेरे भाइयों, वो रहेगा आपका 10 रुपए। 10 रुपए पर ये लॉन्च होगा, तो एनएवी रहने वाला 10। इसके अलावा ओपनिंग रेट जो है इसकी वो कल से शुरू हो रहा है, वो है भैया 8 जुलाई 2025 और क्लोजिंग डेट इसकी रहेगी 22 जुलाई 2025। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरा 14 से लेकर 15 दिन तक के लिए ये ओपन रहेगा एनएफओ पीरियड। अब बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो कि नए रहते हैं, उनको ना एक चीज समझ में नहीं आती। वो सोचते हैं कि भाई जो एनएफओ होते हैं क्या इसके अंदर कोई लिस्टिंग गेन मिलता है। तो देखो, एक चीज आपको क्लियर करूं, एनएफओ के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी आईपीओ की तरह लिस्टिंग गेन नहीं मिलता, पहली बात। दूसरा, बहुत सारे मेरे भाई एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एनएफओ के अंदर ये जो 15 दिन होते हैं, क्या इसके बाद ये स्कीम बंद हो जाती है। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, एनएफओ पीरियड का मतलब ये होता है कि जब एएमसी होती है, कोई नई स्कीम लॉन्च कर रही है, तो उसको इनिशियली स्टार्टिंग में एनएफओ के जरिए जो है लॉन्च करती है। तो एनएफओ में होता क्या है कि स्कीम जो है लॉन्च होती है 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, और उसके बाद ये जो एनएफओ पीरियड होता है वो बंद हो जाता है। एनएफओ पीरियड के अंदर ये कहा जाता है कि जो आपके जो यूनिट्स होती है ना, वो काफी रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा मैंने कभी कुछ मतलब समझा नहीं, ना मुझे कोई इसके कोई संकेत मिले, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद ये जो स्कीम्स होती हैं 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के लिए बंद रहती हैं। उसके बाद ये दोबारा नॉर्मल जो होती है लिस्ट हो जाती है। आपकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, वेबसाइट्स होती है, वहां पर आपको दोबारा से जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहां पर आपको अवेलेबल हो जाती है। जैसे नॉर्मल एसआईपी वगैरह होती है वहां पर उन सब चीजों के लिए नॉर्मल फंड्स की तरह ये भी आपको देखना शुरू हो जाएंगी। ऐसा होता है। स्कीम बंद नहीं होती है, स्कीम 10 दिन के लिए बंद होती है, 10 दिन बाद दोबारा से वो चालू हो जाते हैं एज ए नॉर्मल म्यूचुअल फंड। ये कहानी होती है। आगे बात करेंगे, डेली एनईवी अपडेशन होगा इसके अंदर। रात को 11 बजे जो एनईवी है सेम डे का अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा जो इक्विटी है, इक्विटी के अंदर डाइवर्सिफाइड है ना भाई, इक्विटी तो है ही, इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा है और रिस्क लेवल है वेरी हाई। भाई रिस्क लेवल तो भाई है वेरी हाई, होगा ही होगा, क्योंकि ये इक्विटी से रिलेटेड है। आप समझते हैं फंड किस तरीके का भाई। देखिए, ये फंड जो है ये है मोमेंटम फंड। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम मतलब ये हो गया कि ऐसे फंड्स जो कि काफी स्थिर, ऐसा नहीं है कुछ फंड्स अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए निफ्टी 500 है, इसका बेंचमार्क समझ लीजिए निफ्टी 500 है,
उसके अंदर 500 स्टॉक्स हैं। अब 500 स्टॉक्स के अंदर से कुछ स्टॉक्स तो ऐसे होंगे जो कि काफी तेजी से उसके अंदर ग्रोथ रहती है, रुकते नहीं है वो। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि मरा मरा चलते हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि कभी चलते हैं कभी रुकते हैं। तो फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक्स को चुनता है जिनके अंदर मोमेंटम काफी अच्छी होती है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है, रिस्क फैक्टर जो होता है थोड़ा कम होता है। ऐसे स्टॉक्स को वो चुनता है अपने पोर्टफोलियो में। अपने पोर्टफोलियो मतलब उस फंड के पोर्टफोलियो में शामिल करता है। ऐसे फंड्स को जो है फंड मैनेजर शामिल करता है और उसके बाद उसका पूरा जो पोर्टफोलियो है फंड का वो बनता है। तो इस तरीके से पूरा मोमेंटम फंड जो होता है उसके अंदर ये होता है जिनके अंदर मोमेंटम ज्यादा होता है स्टॉक्स के अंदर वो शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये जो मैं पूरी वीडियो बना रहा हूं इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेकर हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। हम बिल्कुल भी नहीं आपको सजेस्ट कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ इंफॉर्मेशन डिटेल्स बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाई जा रही है ना। तो इसको आप एज ए इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए लीजिएगा। दूसरी बात, ये जो आपके फंड्स होते हैं मोमेंटम फंड्स, इनके जो प्रदर्शन होता है ना, जो नॉर्मल जो होते हैं उनसे थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। रीजन, इनके अंदर ना बहुत सारे रूल अप्रोच जो होते हैं यूज की जाती है, जिसकी वजह से जो बेकार स्टॉक्स होते हैं ना वो निकलते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। अच्छे फंड्स के अंदर अच्छे स्टॉक्स जो है शामिल होते रहते हैं। ये अप्रोच इनके अंदर यूज होती है। ठीक है, बाकी इसका कौन सा इसका वो रहेगा बेंचमार्क, वो अभी क्लियर नहीं हुआ। जैसे क्लियर होगा मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं। एक चीज आपको बता दूं कि जितने मेरे भाई ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर नए हैं, आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और आप हमसे अपना पोर्टफोलियो नया बनवाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल फ्रेश पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं अपना। म्यूचुअल फंड्स का, स्टॉक्स का, ईटीएफ्स का, किसी का भी बनवा सकते हैं। चार्जेस 999 रुपए हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है व्हाट्सएप नंबर पे, जो करवाना चाहता है वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। दूसरी बात, अगर आप रिव्यू कराना चाहते हैं, आपके पास पोर्टफोलियो है, आप खुश नहीं है, उससे अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्कीम्स है, आप तो भी करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।